बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट एजाज चुगताई, लॉ कंसल्टेंट 43 मजान रोड लाहौर से आप सबकी खिदमत में हाजिर। दिस इज़ आवर 11th शो फ्रॉम 43 मजान रोड लाहौर। इसमें जो हमारे माशरे में बार बार एक वारदात की शक्ल में गिफ्ट डीड तैयार हो जाता है और वो गिफ्ट डीड हिबानामा जिसे बोलते हैं वो रजिस्टर्ड भी हो जाता है, लेकिन गिफ्ट डीड में मुस्लिम लॉ की, पर्सनल लॉ की और लॉ ऑफ द लैंड की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं, मुकम्मल जो जुज़ियात हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फिज़िकल पोजेशन का मिल जाना, उनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। ये वही केस है जिसमें कि 3 जगहों पे इस केस के डिसीजंस हुए और तीनों डिसीजन जो हैं वो फादर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टाए, और इस हवाले से हम ये देखेंगे और फर्दर हम अपना लाया अमल बनाएंगे कि गिफ्ट डीड को किस तरह से रजिस्टर करवाया जाता है, गिफ्ट डीड के कौन से बुनियादी एसेंशियल्स और जुज़ियात हैं जिनको एक ही वक्त में मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कैंसिल हो भी सकता है। तो शुरू करते हैं जी। रिगार्डिंग द वेरी जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2024 SCMR page 24. There are 3 honorable judges, Qazi Faizi Isa, Chief Justice Aminuddin Khan and Atamila honorable judges. जो author है इस जजमेंट के he is his lordship Mr. Aminuddin Khan। इसमें हुआ ये कि 2 भाई थे और एक भाई जो है वो बाहर रहता था। कहा गया बाहर वाले भाई की तरफ से, जो कि छोटा भाई था, कि यार मेरे नाम एक गिफ्ट डीड बना दो, हमारी जो विरासती जायदाद है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाहर के एक मुल्क में शो करना है कि मेरी इतनी मॉनिटरी वर्थ है, उसके लिए इस रजिस्टर डीड को आप करवा दो। वो रजिस्टर डीड करवा दिया गया, हिबानामा हो गया और उस हिबानामा की बुनियाद पे उसके जो बाकी जो वारसान थे वो वहाँ पे रहना शुरू हो गए। अब सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक वक्त आया जब प्रॉपर्टी की जो डिवीज़न होनी थी अंडर द लॉ, विरासत के कानून के तहत, तो बड़े भाई ने जब ये रिक्वेस्ट की तो उसने कहा जी मेरे नाम तो रजिस्ट्री हो चुकी है, मेरे नाम तो हिबानामा हो चुका है, लिहाजा आपका तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि आप मुझको या मेरे बच्चों को डिस्टर्ब करें, मेरे आने वाले प्रॉस्पेक्टिव वारसान को, आप तो ये काम नहीं कर सकते। उसने फिर बाकायदा तौर पे एक सूट फाइल किया, सूट फॉर कैंसिलेशन मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल किया, जिसमें उसका कैटेगरिकल स्टांस था कि ये हमारी इंसिस्टेंट जायदाद है और इसके इधर बाकायदा जो है जो रजिस्ट्री हुई थी हिबानामा की, वो एक ख़ास इसकी छोटे भाई की रिक्वेस्ट पे हुई थी। उसका मकसद इसको कोई पोजेशन देना या हमें अपने राइट से रिलिंक्विश करना या दस्तबरदार होना, ऐसा कतन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन या बुनियादी तौर पर इसका ये अरेंजमेंट नहीं था। तो फादर जज साहब ने ये लिखा कि प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं होते और सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसिलेशन ऑफ परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन जो है वो चैलेंजिंग द गिफ्ट डीड जो है, उसके हवाले से जो फाजल जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि आपने हर जगह पे एक वायलेशन की है और आपका जो स्टांस था रजिस्ट्री का, हिबा का, वो अनसब्सटेंशिएटेड है, वो गिफ्ट के बुनियादी, हिबा के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स को पूरा ही नहीं करता, लिहाजा वो दावा जो है वो डिग्री हो गया। सूट फॉर पोजेशन जो था छोटे भाई का वो बाकायदा तौर पे डिसमिस हो गया और जो कैटेगरिकल पॉइंट्स जो हैं वो हम ऑनरेबल जजेस के वो पेश करना चाहते हैं अपने रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल व्यूअरशिप के लिए। वो ये थे, उन्होंने कहा कि द गिफ्ट डीड इज़ ह्यूमिलेटेड whereas mother of the donor and alleged donee was a witness to the said document, defendant was admittedly not available in Pakistan at the time of preparation and registration of the said gift deed, therefore no question of acceptance and offer of gift as well as delivery of possession in favor of donee defendant. The mother was not produced by either of the parties. यानी मदर ही से करवा ली गई उस रजिस्ट्री को, उस गिफ्ट डीड को, लेकिन मदर को तो पेश ही नहीं किया गया। मदर को इसीलिए पेश नहीं किया गया कि मदर ने तो इक्वल राइट्स के तहत ये बता देना था कि अंडर अ सर्टन प्लान इसको हमने ये रजिस्ट्री या गिफ्ट डीड बना करके दिया था
और ये बात उन्होंने कहा फादर जज साहब ने, फादर सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये आप नहीं कह सकते कि जी 20 साल के बाद कोई आ गया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पे चाहे वो रजिस्टर्ड है लेकिन वो वॉइड है, तो नो लिमिटेशन रन्स अगेंस्ट ए वॉइड डॉक्यूमेंट। अनलॉफुल किसी भी कागज़ के खिलाफ लिमिटेशन जो है वो चलती नहीं है बल्कि रुकी रहती है। इसलिए उन्होंने कैटेगरिकली उनके उस सूट को जो है वो डिग्री किया, और जो कानूनी वारसान थे बाकायदा उनमें प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। आजकल हम आप सब लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जो पोजेसरी राइट्स वाले होते हैं वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेते हैं जो कि उनके हक़ में बोल रहा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वरासत के माल को खाया जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जो मसाइल और मसाइब हैं उसमें एक वजह कुरान पाक में ये भी फरमाई है कि तुम विरासत के माल को बड़ी रग़बत के साथ खा जाते हो, तो किसी की विरासत को खाने का मतलब ये है कि अपने अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत दी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कानून के तहत चलिए, और विरासत के ऊपर जो मामलात हैं उनको वैसे ही चलाइए जैसे कि रब्बे कायनात का हुक्म है। नाउ आई टेक दी परमिशन। मैंने पेज नंबर नोट नहीं करवाया तो नोट फरमा लीजिएगा, दूसरी दफ़ा करवा रहा हूँ। 2024 SCMR पेज 28 कैप्शन में भी ये आ जाएगा। आई हियर बाय साइन ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।